morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 14, means of transport. So dear students, today we will start the reading of this chapter. So let's our chapter number 14 is means of transport. In our daily life, we all have to move from one place to another, फ्रॉम प्लेस टू फुलफिल आवर नीड। हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वी यूज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अर्ली ह्यूमन्स ट्रेवल ऑन फुट और ऑन ए बैक ऑफ एनिमल्स। पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, अपने पैरों पर ट्रैवल करते थे, मतलब पैदल चलते थे, या फिर एनिमल्स की पीठ पर बैठकर ट्रैवल करते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कार्ट्स। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद कार्ट्स का आविष्कार हुआ, गाड़ियों का आविष्कार हुआ। दे बीइंग टू यूज बुल कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उस समय में लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का यूज करना स्टार्ट कर दिया पहिए के आविष्कार के बाद। हाउएवर दीज वर वेरी स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्या था वो उस समय जब जो ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता था वो आज के समय के लिए सबसे धीरे चलने वाला ट्रांसपोर्ट था। लेटर फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिप्लेस दीज स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या किया गया है, इन धीरे चलने वाले ट्रांसपोर्ट के साधनों को बदला गया तेज चलने वाले ट्रांसपोर्ट के साधनों में। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मोर ट्रैवलिंग मच ईजियर। क्या कर दिया गया कि बहुत अच्छे से अच्छे ट्रांसपोर्ट मीन्स का यूज़ किया गया और ट्रैवलिंग को और आसान बनाने के लिए। समटाइम पीपल हैव टू ट्रैवल टू द अदर कंट्रीज। कई बार क्या होता है, लोग दूसरी कंट्रियों में, दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम। पूरे समय सामान और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, परिवहन किया जाता है। फॉर दिस देयर इज ए नीड फॉर ए डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटर। इस आवश्यकता को देखते हुए डेवलप्ड नेटवर्क का यूज किया गया, जैसे रोड बहुत अच्छे से बिछाए गए, रेलवे लाइंस, एयरवेज एंड वाटरवेज। The means of transport is used according to the distance, type, cost and the size of the thing that have to be transported। जो means of transport है, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, किस प्रकार की चीज़ों को ले जाया जा रहा है, कॉस्ट क्या है उन चीज़ों की, और साइज़ क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट के मीन्स का यूज़ किया जाता है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, द रोड फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश टू लेह इन लद्दाख इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड। आप ये जानते हैं कि जो रोड है हमारा मनाली में, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से और लेह तक जो लद्दाख में है, जो रोड बनाया गया है वो सबसे बड़ा रोड है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इन आवर next video we will read the road transport. So thank you, you read this chapter 2 time. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा 4 में मैंने कराया था पाठ 4 संज्ञा भाग लिंग। आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा। आज मैं उसके अभ्यास कार्य करा रही हूँ आपको। पहला प्रश्न हमारा है, शब्दों के सामने दिए गए स्थान में लिखिए कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सूरज क्या है, पुल्लिंग। चीनी स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, नर्तक पुल्लिंग, नागिन स्त्रीलिंग, सिंह पुल्लिंग, देवी स्त्रीलिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उचित रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका उचित रूप हमें खाली जगह में भरना है। डैश दहाड़ रही है,
रही है, तो शेर का कौन सा रूप आएगा यहाँ पर? शेरनी। शेरनी दहाड़ रही है। डैश सैर पर गए हैं, यहाँ क्या आएगा? दादाजी। कौन सा रूप आएगा? दादाजी। वे मेरी डैश हैं, तो भाई का कौन सा रूप आएगा यहाँ पर? बहन। वे मेरी बहन है। आगे मेरा डैश गायक है, यहाँ बेटी से विकल्प जो है क्या दिया गया है? बेटी। तो उचित जो शब्द में क्या बनना है यहाँ पर? बेटा, क्योंकि गायक पुल्लिंग शब्द है। मेरा बेटा गायक है। आगे है तालाब में डैश तैर रही है, यहाँ विकल्प दिया गया हंस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसका सही रूप तैर रही थी, तैर रही थी, तो इसका मतलब इसका स्त्रीलिंग रूप हमें लिखना है, यहाँ आएगा हंसिनी। तालाब में हंसिनी तैर रही थी। आगे गठरी को खोलकर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द अलग अलग कीजिए। ये गठरी है, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिला दिए गए हैं। हमारे पास 2 कॉलम है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। हमें पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग वाले कॉलम में और स्त्रीलिंग वाले शब्द स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखना है। तो पुल्लिंग में आएगा यहाँ पर तेली, देव, नाग, बकरा, और स्त्रीलिंग में आएगा चाची, श्रीमती, वृद्धा, गाय। अगला प्रश्न है, लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। नौकर ने खाना पकाया। नौकर का अगर हम लिंग बदलेंगे तो बनेगा नौकरानी, और वाक्य बनेगा नौकरानी ने खाना पकाया। गायिका ने गीत सुनाया, और गायिका का लिंग बदलकर हो जाएगा गायक, वाक्य बन जाएगा गायक ने गीत सुनाया। आगे है चर गई है गाय घास। गाय का जो लिंग बदलेगा तो बन जाएगा बैल, चर गया है बैल घास। बालक है दादी के पास, दादी का लिंग बदलकर हो जाएगा दादा। बालक है क्या बन जाएगा? और बालक का लिंग बदलकर हो जाएगा बालिका, तो इसका वाक्य बनेगा बालिका है दादा के पास। राजा जी हाथी पर चढ़े हैं, तो यहाँ राजा का लिंग बदलकर हो जाएगा रानी, और हाथी का लिंग बदलकर हो जाएगा हथीनी, और वाक्य बनेगा रानी जी हथीनी पर चढ़ी है। सेठानी के बड़े मज़े हैं, सेठानी का लिंग बदलेंगे हो जाएगा सेठ, और वाक्य बनेगा सेठ के बड़े मज़े हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराया है। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of class 4th. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our previous topic revision. And now in this class, we will start our next topic. Our topic name, tenses of verb second, indefinite tense. So let's start. Present indefinite tense. First है हमारा A. Affirmative sentence, singular and plural. First, he plays the football. Second, Archel plays football. Third, I play football. Fourth, you play football. Plural में है first, they play football. Second, the girls play football. Third, we play football. And fourth, you play football. B. Negative sentence, singular. First, he does not play football. Second, Achal does not play football. Third, I do not play football. And fourth, you do not play football. Plural. First, they do not play football. Second, the girl do not play football. Third, we do not play football. And fourth, do you not play football. ये फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव में हमने नॉट का यूज़ किया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करती है, उस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंगुलर फॉर्म है। फर्स्ट, डज ही प्ले द फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, डज आंचल प्ले फुटबॉल, लास्ट में
क्वेश्चन मार्क. थर्ड, डू आई प्ले फुटबॉल. फोर्थ, डू यू प्ले फुटबॉल. प्लूरल में है. फर्स्ट, डू दे प्ले फुटबॉल. सेकेंड, डू द गर्ल्स प्ले फुटबॉल. थर्ड, डू वी प्ले फुटबॉल. एंड फोर्थ, दैट डू यू प्ले फुटबॉल. In the above sentences, the verbs show an action done regularly at the present moment. प्रेजेंट मोमेंट का एक्शन शो कर रहे हैं सेंटेंसेस में. इट में ऑल्सो एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन. और ये एक साथ साथ किसको शो कर रहे हैं? हैबिचुअल एक्शंस को भी. और जनरल ट्रूथ. सच अ टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इस टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. स्ट्रक्चर्स देखिए. फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म SES प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड, इंटेरोगेटिव, डज टू द सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये है अफर्मेटिव सेंटेंस. इसके हम टोटल सेंटेंस रीड करेंगे. सिंगुलर एंड प्लूरल. फर्स्ट है ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. सेकेंड, Achal asked a question. First है they asked a question and second the girl asked a question. Next है नेगेटिव. नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट यूज हो जाएगा. फर्स्ट है सिंगुलर he did not ask a question. Second, Achal did not ask a question. Plural. First, they did not ask a question. Second, the girls did not ask a question. एंड सी है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सिंगुलर. इसमें क्या हो जाता है? हमारा क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस होते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है. फर्स्ट है डिड ही आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लास्ट में. सेकंड, डिड आंचल आस्क अ क्वेश्चन. नेक्स्ट है फर्स्ट, डिड दे आस्क अ क्वेश्चन. सेकंड, डिड द गर्ल्स आस्क अ क्वेश्चन. In the above sentences, the verbs show an action completed or something happened at some time in the past. Such a tense is called the past indefinite tense or simple past tense. Structures of sentence. First, ये affirmative का subject plus second form of the verb. Next, negative subject plus did not first form of the verb. नेक्स्ट, डिड इंटेरोगेटिव का डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लास्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अफर्मेटिव फर्स्ट सिंगुलर आई शैल स्टडी. सेकेंड, यू विल स्टडी. फर्स्ट प्लूरल का वी शैल स्टडी. सेकेंड, यू विल स्टडी. बी नेगेटिव सेंटेंस. नॉट यूज हो जाएगा सिंगुलर में. फर्स्ट है आई शैल नॉट स्टडी. सेकेंड, यू विल नॉट स्टडी. प्लूरल में फर्स्ट है वी शैल नॉट स्टडी. सेकेंड, यू विल नॉट स्टडी. नेक्स्ट है सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट, शैल आई स्टडी. सेकेंड, विल यू स्टडी. प्लूरल. फर्स्ट, शैल वी स्टडी एंड सेकेंड, विल यू स्टडी. In the above sentences, the verbs show that an action will be completed or will happen at some time in future. Such as tense is called the future indefinite or simple future tense. ये वर्ब किस को शो करती हैं? एक्शन कंप्लीट एक्शन होने को शो करती है जो कि फ्यूचर में कुछ टाइम बाद फ्यूचर में होने वाला है. सच एज टेंस. तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड, shall will plus subject plus first form of the verb interrogative का. And so students, I hope you will understand this topic and this topic learn in your book. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our third chapter revision is complete. Today we will start a new chapter for revision.
चैप्टर नंबर 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द सम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन नंबर्स को ऐड करना है। नाउ पार्ट बी में गिवन है 42,130 प्लस 36,971। स्टूडेंट्स वी स्टार्ट एडिशन एट वंस पहले 0 में 1 को प्लस किया 1, 3 में 7 को प्लस किया 10, 0 एंड 1 कैरी, 1 में 9 को प्लस किया 10 प्लस 1 कैरी 11, 1 अगेन 1 कैरी, 2 में 6 को प्लस किया 8 प्लस 1 कैरी 9, 4 में 3 को प्लस किया 7। सो स्टूडेंट्स 42,130 प्लस 36,971 इज इक्वल टू 79,101। नाउ स्टूडेंट पार्ट एच में गिवन है 6,76,365 plus 2,15,968. Student we start addition right to left means at ones palace 5 plus 8 13 3 1 carry, 6 plus 6 12 plus 1 carry 13 3 1 carry, 3 plus 9 12 plus 1 carry 13 3 1 carry, 6 plus 5 11 plus 1 carry 12 2 1 carry, 7 plus 1 8 plus 1 carry 9, 6 plus 2 8. So student our answer is 8,92,333. I think students you understand to part K. Students पार्ट ए से और पार्ट आई तक 2 नंबर्स गिवन है, उनको ऐड करना है स्टूडेंट्स। और पार्ट जे से लेके पार्ट ओ तक स्टूडेंट्स इच पार्ट के अंदर 3 नंबर्स गिवन है, उनको हमें ऐड करना है। नाउ स्टूडेंट पार्ट के में गिवन है 3,67,398 plus 2,12,562 plus 1,96,521. Now we add 8 plus 2 10 plus 1 11, 1 1 carry, 9 plus 6 15 plus 2 17 plus 1 carry 18, 1 carry, 3 plus 5 8 8 plus 5 13 plus 1 carry 14, again 1 carry, 7 plus 2 9 9 plus 6 15 plus 1 carry 16, 1 carry, 6 plus 1 7 7 plus 9 16 plus 1 carry 17, 1 carry, 3 plus 2 5 plus 1 6 plus 1 carry 7. So students our answer is 7,76,481. I think students you understand, so you can easily revise remaining parts of question number first. Now we do question number second. Now question number second, arrange the following numbers in column and add. Students question number second सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे है, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले हमें गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद उनको ऐड करना है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 34,651 प्लस 15,273 प्लस 76,609। नाउ स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स को पहले कॉलम में अरेंज करेंगे। 34,651 प्लस 15,273 plus 76,609. Now we write places ones, tens, hundred, thousand, 10,000. Now we start addition at ones place. 1 plus 3 4, 4 plus 9 13, 3 1 carry, 5 plus 7 12 plus 0 12 plus 1 carry 13, 3 1 carry, 6 plus 2 8 8 plus 6 14 plus 1 carry 15, 5 1 carry, 4 plus 5 9 9 plus 6 15 plus 1 carry 16, 6 1 carry, 3 plus 1 4 4 plus 7 11 11 plus 1 carry 12. So students 34,651 plus 15,273 plus 76,609 is equal to 1,26,533. I think students you understand. Now we do part C. Student part C में हमें given है 7,567, 62,357, 4,41,634. स्टूडेंट्स पहले गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे। हम नंबर को राइट टू लेफ्ट राइट करेंगे, इस डिजिट के नीचे डिजिट सही राइट की जाएगी। नाउ वी ऐड एट वंस पहले 7 plus 4 14, 14 plus 4 18, 18 का 8 1 कैरी, 6 plus 5 11, 11 plus 3 14 plus 1 कैरी 15, 5 1 कैरी, 5 plus 3 8, 8 plus 6 14 plus 1 कैरी 15, 5 1 कैरी,
7 plus 2 9, 9 plus 1 10, plus 1 carry 11, again 1 carry, 6 plus 4 10 plus 1 carry 11, again 1 carry, 4 plus 1 5. So students, our answer is 5,11,558. I think students you understand, so you can easily revise complete exercise 4.1. Thank you students. Have a nice day.